नमस्कार सभी एनएम बहनों को। देखिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में समय कम रह गया है और हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएं, उससे बेहतर है कि हम आपकी प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसी में हम आपका जो वीडियोस बना रहे हैं एएनएम बहनों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम के उद्देश्य से, तो इसमें हम एमसीक्यूज़ वाले हम पॉइंट उठा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन जो आएंगे किस तरह के आएंगे, ताकि आपकी तैयारी होती रहे। आप चूँकि आपके पास समय पढ़ने का नहीं रहा है, तो मेरी सभी एनएम बहनों से निवेदन है, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है हम इस पर चर्चा करते हैं। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, के ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 30%, 33%, 43% और 45%। तो जैसा आप जानते हैं कि पासिंग मार्क के लिए 33% आपका मार्क्स आने चाहिए। तो इसी तरह से आपको जस्ट रिमेंबर, इसका जो सही आंसर है वो है 33%। अब एक क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड इन द ईयर। स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन है 1978, 1977, 1980 और 1989। तो सही आंसर है इसका सी, 1980। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया। इंडिया में जो न्यूनेट्स होते हैं उनकी मौत का सबसे कॉमनेस्ट, सबसे ज़्यादा कॉमन कारण क्या है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है डायरियल डिजीज़, बर्थ इंजरीज, लो बर्थ वेट या कंजेनाइटल एनामली। तो इसका सही आंसर है लो बर्थ वेट। तो इसमें हम देखिए थोड़ा सा आपको तैयारी कराएं। तो द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी इन इंडिया वाज लो बर्थ वेट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरियल डिजीज, कंजेनाइटल malformation and cold infection. But birth weight is a major determinant of infant and prenatal mortality and morbidity. तो virtually all infant weight less than 1 kg at birth सब कम। तो इसका सही आंसर जो है वो है लो बर्थ वेट। तो दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत एक है कालाजार। क्वेश्चन है रिजर्वायर ऑफ इंडियन कालाजार, यानी कि कौन सा, जो ऑप्शन इसमें आ रहे हैं मैन, रोडेंट, कैनाइन, इक्वेन, यानी कि रिजर्वायर कालाजार जो होता है, कालाजार बीमारी का रिजर्वायर कौन है। तो उसका आंसर है मैन। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मेडिकल कॉलेज आर क्लासिफाइड एज आई केयर सेंटर। देखिए मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, रेफरल सेंटर पर हम बात करें तो प्राइमरी जो पहला रेफरल सेंटर होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, वो CHCs होती हैं। सेकंड पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, तीसरे पर होता है मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज इज़ ऑलवेज टर्सरी लेवल रेफरल सेंटर। तो इसका सही आंसर है टर्सरी लेवल। और अगले सवाल को हम देखते हैं। बहुत अच्छा, ये मैंने बुक्स में से आपके लिए हम बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आपको टाइम देना है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। आप समझ गए, थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। इनमें से कौन सा सबसे कॉमन कॉज है मातृ मृत्यु दर का। तो अब इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें हेमरेज और एनीमिया, अबॉर्शन, सेप्सिस। तो देखिए इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे कॉमन कॉज होता है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हेमरेज इसका आंसर है हेमरेज। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। द सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज अकॉर्डिंग टू क्वार्टर ऑफ ऑल मैटरनल डेथ इज ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज जनरली occurring postpartum which can lead to death very rapidly in absence of prompt life saving care। देखिए
ये सबसे जो 1/4 मौतें होती हैं इंडिया में मैटरनल डेथ का जो कारण है वो हेमरेज होता है, और जहाँ पर सुविधा नहीं होती हेमरेज को रोकने की, लाइफ सेविंग कंडीशन को, तो ये सबसे कॉमन कॉज बन जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल मिनिस्ट्री। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा और उसके ऑप्शन को समझिएगा। नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि ICDS डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं, प्रोग्राम सेंटर जो चल रहे हैं, ये किस नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसमें, जब तक आप दिमाग लगाइए कौन सा है सही आंसर। ICDS प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1975, 1975 में स्टार्ट हुआ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो नाउ हाउएवर, लेकिन नाउ द नोडल एजेंसी फॉर द प्रोग्राम इज डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा यहाँ जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो ऑप्शन है ए, मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टैबलेट सप्लाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटेनिंग फॉलोइंग अमाउंट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो ऑप्शन दे रखे हैं 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। दूसरा आंसर है 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। तीसरा आंसर है 200 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 1 mg फॉलिक एसिड। तीसरा 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 5 mg फॉलिक एसिड। तो इसका आंसर है ए, 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। तो नोट, इस पर नोट डाला हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएट ए प्रोग्राम इन विच 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेली टू प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू आउट द ENC क्लिनिक्स, PHCs एंड देयर सब सेंटर। तो इसमें आंसर है 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। और तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज क्रोनिक कैरियर्स आर फाउंड एक्सेप्ट, मतलब जो हम बीमारी बताएंगे इसमें से क्रोनिक कैरियर नहीं मिलता है। इसके ऑप्शन है मिजल्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया। तो इसका सही आंसर है मिजल्स। मिजल्स में क्रोनिक कैरियर नहीं होते, कैरियर वो होते हैं जो बीमारी को ले जाने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है मिजल्स। द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ए केस ऑफ मिजल्स, कैरियर आर नॉट नोन टू अगर, कैरियर इनमें नहीं मिलता है। अब अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स केसेस हैज़ बीन रिपोर्टेड टिल नाउ। सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज़ कहाँ, किस स्टेट में मिले हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, बिहार। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सपोज टू बी प्रिवेंट कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं वो किस विटामिन की कमी से कह लीजिए, या कौन सा विटामिन रोकेगा? तो बहुत, आप जो आयरन की टैबलेट देते हैं उसमें फॉलिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, वो इसी काम को करता है, फॉलिक एसिड। तो जो पहले 3 महीने होते हैं यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं दिया, कोई भी गर्भवती छूट गई, तो उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं थायमिन, राइबोफ्लोविन, फॉलिक एसिड और पायरिडॉक्सिन। तो देखिए इसका सही आंसर है फॉलिक एसिड। तो अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द वर्ल्ड इज
ऑप्शन है कैंसर ऑफ पेंक्रियाज, बक्कल म्यूकोजल कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। तो इसका सही आंसर है लंग्स कैंसर। सबसे कॉमन कैंसर लंग्स कैंसर होता है, ध्यान देने वाली बात है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेबीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट। रेबीज किस तरह फैल सकता है इन ऑप्शन में से किसको छोड़कर? तो इसमें जो ऑप्शन है एरोसोल्स, बाइट, इंजेक्शन, लीक्स। यानी कि अगर कुत्ता है वो आपको काट रहा है तो होगा ही होगा। इंजेक्शन से हो सकता है, लीक्स मतलब उसको चाटने से हो सकता है, कोई घाव अगर आपका चाट लिया तो वो काटने के बराबर हो गया, ओपन वुंड इंजरी हो गई, उसमें वो उसका सलाइवा गया। अब एक जो ऑप्शन है एरोसोल, ये एरोसोल वो होते हैं जो एयर में, जो सलाइवा अगर एयर में मिक्स हो जाती है तो एरोसोल का काम करते हैं। जैसे कि आपका कोई भी स्प्रे है तो एरोसोल का काम करता है। अब इसमें सही आंसर है इंजेक्शन। यानी कि इंजेक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ जब आपके पेट में वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रही और वो पेट के द्वारा यानी कि भोजन के माध्यम से जा रही है, इंजेक्शन के द्वारा जा रही है, तो क्या होता है इंजेक्शन के दौरान अधिकतर बैक्टीरिया वायरस किल हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसका सही आंसर है इंजेक्शन, यानी कि निगलने के द्वारा नहीं होगा। द इंजेक्शन इज नॉट इम्प्लीकेटेड इन ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज इज एज अंडर। एनिमल बाइट से हो सकता है, सलाइवा मस्ट कंटेन वायरस, लिक्स से हो सकता है, लिक्स यानी चाटना, घाव को चाटना, लिक्स ऑन एब्रेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। एरोसॉल स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन नेचर ओनली इन कंटेनिंग केव्स हार्बरिंग रेबीज इन्फेक्टेड बैट। एक पर्सन टू पर्सन बाई कॉर्नियल और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो अब एक क्वेश्चन है, इन एन एपिडेमिक ऑफ पोलियोमाइलिटिस द बेस्ट वे टू स्टॉप स्प्रेड बाई। कहीं एंडेमिक हो गया पोलियोमाइलिटिस का तो किस तरह से रोकेंगे? इसमें ऑप्शन है इंजेक्शन ऑफ किल्ड वैक्सीन, दूसरा है ओपीवी ड्रॉप्स टू ऑल चिल्ड्रन, तीसरा है आइसोलेशन ऑफ केस, क्लोरिनेशन ऑफ ऑल वेल्स। तो इसमें सही आंसर है ओपीवी ड्रॉप्स टू ऑल चिल्ड्रन। ये बहुत इजी टू एडमिनिस्टर होती है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन इंड्यूस बोथ ह्यूमरल एंड इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज क्विकली प्रोड्यूस इन लार्ज प्रोपोर्शन वैक्सीन, द वैक्सीन excrete the virus and so infant other who also immunized thereby useful in controlling epidemics। तो इसका सही आंसर है ओपीवी। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं, द फॉलोइंग डिजीज रिक्वायर आइसोलेशन टू ब्रेक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। फॉलोइंग डिजीज इनमें से कौन सी बीमारी को आइसोलेशन के द्वारा हम फैलने से रोक सकते हैं? ऑप्शन मिजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, टिटनस। तो इसका देखिए आइसोलेशन से यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ पर्सन टू पर्सन, किसके ऐसी बीमारी में जितनी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे कोरोना हो गया, आप देखिए ना आइसोलेट कर दिया मरीज़, वायरस वही मरीज़ में ही रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। तो मिजल्स भी, मम्प्स और चिकन पॉक्स ये इसमें आते हैं। लेकिन टिटनस किसी को हो गया तो उसको आइसोलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर जो था क्वेश्चन मैं फिर दोहरा देता हूँ, द फॉलोइंग डिजीज रिक्वायर आइसोलेशन टू ब्रेक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। इनमें से किसका नहीं होगा? तो टिटनस। टिटनस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, हेंस इट विल नॉट रिक्वायर एनी आइसोलेशन टू ब्रेक द ट्रांसमिशन। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन इंडिया द वेक्टर ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस। इन इंडिया द वेक्टर ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर बॉर्न, यानी कि किसी जो वाहक के द्वारा बीमारी फैलती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। मच्छर फैलाता तो मच्छर एक वेक्टर है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो इसमें से कौन सा है? इसके ऑप्शन देखिए, एडीज, इजिप्टी, एडीज, कल्सीफेंसिस, क्यूलेक्स, एक ऑप्शन सी क्यूलेक्स, एक है मेंसोडोनियास। तो इसका सही आंसर है सी क्यूलेक्स। इंडिया में क्यूलेक्स मच्छर इस बीमारी को, जापानी इंसेफ्लाइटिस को फैलाता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज सीन इन। सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की किसमें मिलती है? ऑप्शन है अंडा, मछली, सोयाबीन, ग्राम्स।
इसका आंसर है अंडा। अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, BCG वैक्सीनेशन पर है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट BCG वैक्सीनेशन। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा BCG वैक्सीनेशन के बारे में सही है। तो ऑप्शन क्या है? डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर BCG वैक्सीनेशन। द साइट फॉर इंजेक्शन शुड बी क्लीन थोरोली विद स्प्रिट। सी, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेक्स टेस्ट बिकम पॉजिटिव आफ्टर 48 आवर वैक्सीनेशन। WHO रिकमेंडेड डेनिस 1331 स्ट्रेन फॉर वैक्सीन प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी। WHO रिकमेंडेड डेनिस 1331 स्ट्रेन फॉर वैक्सीन प्रोड्यूस। अच्छा, एक इसमें अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट हुपिंग कफ। हुपिंग कफ के बारे में कौन सी चीज़ें गलत है? अफेक्टेड चिल्ड्रन, पहला है अफेक्ट चिल्ड्रंस 1 year ऑफ एज, कंटेजियस इन द कैटरल स्टेज, कैरियर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंडरी अटैक रेट इज़ हाई। तो इसमें फॉल्स है, क्या चीज़ गलत है इन चारों में से? तो देखिए, कैरियर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि एक क्रोनिक कैरियर स्टेज ऑफ वूपिंग कफ इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वूपिंग कफ में क्रोनिक कैरियर होता ही नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन है पोषण से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेज हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन। इनमें से कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा आयरन होता है? बंगाल ग्रेन, ब्लैक ग्रेन, रेड ग्रेन, सोयाबीन। तो ऑप्शन है आयरन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। सही आंसर है सोयाबीन। एक क्वेश्चन है एंडेमिक डिजीज मीन्स दैट ए डिजीज। इसमें ऑप्शन है एंडेमिक बीमारियां कौन सी होती हैं? occurs clearly in excess of normal expectancy, is contagious, present in given population groups, exhibits seasonal pattern, is prevalent among animals. ऑप्शन है बी। is constantly present in a given population group। इसका एंडेमिक का सही जो मतलब होता है कि ये दिए हुए एरिया में होती हैं। एंडेमिक एक होती है पैन एंडेमिक। पैन एंडेमिक की पूरी दुनिया में जब महामारी हो जाती है पैन एंडेमिक हो जाती है। तो अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा है। डिजीज इन विच हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सी बीमारी हर्ड इम्यूनिटी से नहीं होती? मतलब हर्ड इम्यूनिटी में से कौन सी बीमारी से इंडिविजुअल को नहीं बचाती? समझ गए होंगे आप। तो मिजल्स, टिटनस, पोलियो, डिप्थीरिया। तो हर्ड इम्यूनिटी तो वो होते हैं जो वैक्सीन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। कोरोना वैक्सीन लग रही है तो मिजल्स की वैक्सीन लगती है, पोलियो की लगती है, डिप्थीरिया की लगती है, टिटनस की भी लगती है। लेकिन टिटनस की जो वैक्सीन है वो हर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो टिटनस, इन केस ऑफ टिटनस हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट द इम्यूनिटी। यानी कि टिटनस का वैक्सीन आपने आज लगवाया तो आप सोचें कि आप प्रोटेक्ट होंगे, तो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। अगर आपको कल चोट लगी है तो फिर आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एंटी लार्वल मेजर एक्सेप्ट। ऑप्शन है इंटरमीडिएट इरिगेशन, पेरिस ग्रीन, गोमेसिया एफिनिस, मेलाथोइन। तो इसमें आंसर है डी। एज ए लो वॉल्यूम स्प्रे, मेलाथोइन हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटो टू प्रिवेंट एंड इंट्रैप डेंगू, हेमरेजिक फीवर और मॉस्किटो बोर्न इंसेफ्लाइटिस एंडेमिक। तो इसमें जो मेलाथोइन है वो मच्छर को मारता, लार्वा को नहीं मारता। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन। IUD का मतलब समझोगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होते हैं। तो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सही आंसर है ए, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कॉमन इसमें साइड इफेक्ट हो जाती है। इन नियासिन डेफिशिएंसी ऑल ऑफ फॉलोइंग आर सिन एक्सेप्ट, मतलब नियासिन डिफिशिएंसी में ये सब होते हैं लेकिन इनमें से एक नहीं होता। कौन सा नहीं होता? तो ऑप्शन है इसमें डीफनेस, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस। तो नियासिन की डिफिशिएंसी से पेलेग्रा बीमारी होती है और पेलेग्रा इज़ ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ नियासिन एंड कैरेक्टराइज बाई 3D। हमने पहले बताया था विटामिन डिफिशिएंसी बीमारी में, तो डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस। तो इसमें डीफनेस, इसका आंसर है ए, डीफनेस इसमें नहीं होता है। अच्छा, ऑप्शन है विटामिन B12 इज़ नॉट फाउंड इन, ऑप्शन है सोयाबीन, मिल्क, मीट, फिश। देखिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, मिल्क, मीट, फिश, और एक जो वेजिटेबल ओरिजिन का है सोयाबीन, तो सोयाबीन में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 इज़ नॉट फाउंड इन वेजिटेबल ओरिजिन फूड्स, ध्यान देने वाली चीज़ है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, मेज इज़ डेफिशिएंट इन, यानी मेज यानी मक्का जो होती है इसमें क्या नहीं होता है? ट्राइप्टोफैन, थेरियोनिन, मेलेटोनिन, ल्यूसीन। इसका ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन। और देखिए एक बहुत अच्छे है, एक क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम इंट्रोड्यूस फॉलोइंग द रिकमेंडेशन, किसके कहने पर ये मल्टीपर्पज़ स्कीम इंडिया में लागू हुई? इसमें ऑप्शन है श्रीवास्तव कमेटी, वोरे कमेटी, तीसरा है करतार सिंह कमेटी, एक है मुदालियर कमेटी। तो इसका आंसर है श्रीवास्तव कमेटी, इसका सही आंसर है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन पर मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोग्राम इन इंडिया इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोग्राम इन इंडिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़ना है? मतलब सही देखिएगा, तो प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, RCH प्रोग्राम में क्या नहीं आता है? मैटरनल केयर इंक्लूडिंग ANC डिलीवरीज और पोस्ट नेटल सर्विस, रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी ऑफ हाफ, रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी टू हाफ। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड स्टडीज़। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी टू हाफ। यह RCH प्रोग्राम में नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़कर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है लेप्रोसी के? तो ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क, इंसेक्ट बाइट, ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड, एक है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी, ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी, क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन लेप्रोसी के? इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आ सकता है, कॉन्टैक्ट से कोल्ड बीमारी हो सकती है, अदर रूट में मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, इंसेक्ट वेक्टर बाय टैटूइंग निडल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड नहीं होगा, यानी कि गर्भवती माता से उसके बच्चे को नहीं होगा। तो ये हो गया। कुछ और क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़कर प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं, एलिमेंट है? तो ऑप्शन दे रहे हैं हम, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग इसेंशियल ड्रग, साउंड रेफरल सिस्टम, हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन PSC में आता है, एडिक्वेट वाटर ऑफ सेफ वाटर होता है, प्रोवाइडिंग इसेंशियल ड्रग्स होता है, तो क्या नहीं होता? साउंड रेफरल सिस्टम नहीं होता है। तो हम इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे आता है एलिमेंटल आयरन एंड फॉलिक एसिड कंटेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स
आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट सप्लाई अंडर रूरल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। आरसीएस प्रोग्राम में जो पीरियडिक टैबलेट होती है कितना उसका आयरन और फॉलिक एसिड होता है? ऑप्शन है 20 mg आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 40 mg आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 40 mg आयरन एंड 50 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। इसका सही आंसर है ए 20 mg आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक क्वेश्चन है, विटामिन ए सप्लीमेंट एडमिनिस्टर्ड इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन प्रोग्राम कंटेंट कितना उसमें होता है? इसमें 25,000 इंटरनेशनल पर ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 5 लाख। तो इसका सही आंसर है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। थोड़ा नोट इस पर पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटजी इज टू एडमिनिस्टर ए सिंगल मैसिव डोज ऑफ 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए इन ऑयल रेटिनॉल पामलेट ओरली एवरी 6 months टू प्रे स्कूल चिल्ड्रन। 1 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए 2 लाख यूनिट होती है, और जबकि एंड हाफ डोज यानी 1 लाख यूनिट टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 1 year ऑफ एज। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को 1 लाख देनी है, और 1 साल से 6 साल तक के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है। तो इसका आंसर है 1 लाख। और एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई समझिएगा, ए 5-year-old बॉय पास्ड 18 स्टूल इन लास्ट 24 hours and vomited twice in the last 4 hours. He is irritable but drinking fluid. The optimal therapy for these children is intravenous fluid, oral rehydration therapy, intravenous fluid essentially for 4 hours followed by oral fluid, plain water add लिवाइटम। तो इसमें चूँकि बच्चा पानी पी रहा है तो इसमें ORS आप दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लो विजन इन इंडिया। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देख लीजिएगा, अनकरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, स्क्विंट। तो कैटरैक्ट सबसे जो लो विजन का सबसे कॉमन कॉज है वो होता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। तो और हम देखते हैं, एक कोला से जुड़ा हुआ सवाल है, फॉर द कंट्रोलिंग एन आउटब्रेक ऑफ कोला द ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर रिकमेंडेड एक्सेप्ट। फॉर द कंट्रोलिंग एन आउटब्रेक ऑफ कोला, एक कोला के आउटब्रेक को रोकने के लिए कौन सा मेजर रिकमेंड करेंगे? इसमें से किनको छोड़कर? तो आंसर देखिए, ऑप्शन है इसमें मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस, दूसरा है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, तीसरा है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, एक है अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ केसेस। तो देखिए, मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस इसमें से आप नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस नॉट एडवाइज फॉर टोटल कम्युनिटी बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट 1 serious केस ऑफ कोला some 10,000 person must be given medicine. Further, the drug effects only short lived for a few days. आप समझ गए होंगे, यानी कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस उचित नहीं है बीमारी को रोकने के लिए। इसकी बजाय अगर आप उसके प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा उसको मैनेज करेंगे, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर उसको मैनेज करेंगे, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ केस, जो केस हैं डिटेक्ट हुए हैं उनको दवाई देना सुनिश्चित करेंगे, उनकी एक्सक्रीटा को जाने से रोकेंगे, और कम्युनिटी को सेफ वाटर की सप्लाई करेंगे, तो सब लोग बचे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू शो द एसोसिएशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्लास बाई। ऑप्शन है बार चार्ट, लाइन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम और हिस्टोग्राम। तो इसका आंसर है स्कैटर डायग्राम। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट न्यूनेटल इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। आप क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट नेटल इन्फेंट
पोस्ट न्यूनेटल इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन है टिटनेस, मालन्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इसमें जो पोस्ट न्यूनेटल होता है यानी कि जस्ट बच्चा जन्म के बाद जो यानी कि 0 से 4 वीक तक का जो होता है वो न्यूनेटल मोर्टेलिटी, और पोस्ट न्यूनेटल जो होता है वो 1 महीने से 12 मंथ की जो बेबी होते हैं वो पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो कॉमन होता है पोस्ट न्यूनेटल में, जिसमें से कौन सा नहीं है? टिटनेस, मालन्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, ARDS। तो ARDS भी बहुत कॉमन है, डायरियल भी बहुत कॉमन है, मालन्यूट्रिशन भी बहुत कॉमन है, टिटनेस नहीं है, टिटनेस से कम ही जाने जाते हैं। और देखते हैं अच्छे क्वेश्चन में जो आपके तैयारी कराने के उद्देश्य से। तो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर नॉट गिवन टू द पेशेंट विद एड्स, एड्स के मरीज को कौन सी वैक्सीन नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन है BCG, DPT, OPV और मिजल्स। तो ऑप्शन है BCG नहीं देते हैं। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम बात कर चुके हैं उस पर, विदाउट स्पॉट आर कॉज ड्यू टू डिफेंसी, विदाउट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होते हैं। एक रेबीज से जुड़ा हुआ, रेबीज बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल है, रिगार्डिंग रेबीज ट्रू इज, कौन सी चीज़ें रेबीज से जुड़ी सही है? तो ऑप्शन क्या है इसमें? इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ बाइट, दूसरा है डायग्नोसिस इज बाई इस्नोफिजियल इंट्रा न्यूक्लियर इन्फेक्शन, इट इज़ ए DNA वायरस कॉज्ड ओनली बाई डॉग। तो देखिए इसका सही आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ बाइट, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि संक्रमण के बाद कितने दिन में आप में लक्षण आने लगें, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और रेबीज़ के केस में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुत्ते ने कहाँ काटा है। अगर पैर पे काटा है और उसमें वैक्सीन का अलग लगेगा, अगर सिर में काटा है यानी कि आपके हेड के जितना नज़दीक होता चला जाएगा, तो इंक्यूबेशन डिपेंड करता है साइट पर। तो DNA वायरस ये भी गलत है, RNA होता है। कॉज्ड ओनली बाई डॉग्स, तो डॉग के द्वारा नहीं, ये काफ़ी लोमड़ी, भेड़िया, चमगादड़, बिल्ली, मंकी सबके काटने से हो सकता है, और ये सही आंसर है। और देखते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल मिला है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज प्रीमेच्योरिटी, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। तो इनमें सवाल फिर से देखिए, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या कारण है? तो इसका आंसर है ए, प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे जुड़ा हुआ, चूँकि आप लैक्टेटिंग प्रसूता जो मदर होती है, तो इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर आर 300 किलो कैलोरी पर डे, 400 किलो कैलोरी पर डे, 550 किलो कैलोरी पर डे, 600 किलो कैलोरी पर डे। तो इसमें सही आंसर है 550 किलो कैलोरी पर डे। नोट पढ़ लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। द एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 300 किलो कैलोरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 300। एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ 550 किलो कैलोरी पर डे, और एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ इज 400 किलो कैलोरी। तो 550 इज राइट आंसर। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, कोलेस्ट्रम इज रिच इन द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। तो देखिए कोलेस्ट्रम क्या होता है? प्रोटीन होता है कोलेस्ट्रम, और ये एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग होती हैं कोलेस्ट्रीनम में। तो पहला वैक्सीनेशन मदर का कोलेस्ट्रीनम को कहा जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद जो स्तनपान होता है, तो जितने भी एंटीबॉडीज़ होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती हैं? मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। तो आप प्रोटीन ऑब्वियसली। तो ये आज हमने चर्चा करी है कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। तो दोस्तों जो भी एनएम बहनें हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।